13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात की गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है, जिनके मुताबिक कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है। सूबाई असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तों पर भी मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है। मुल्क भर में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर रक्स, मिठाइयां तकसीम की गई, आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, शेर आया के नारे। आपको बताएं कि 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून को अभी तक की इतलात के मुताबिक बरतरी हासिल है। सूबाई असम्बली को की 7 में से 6 नशिस्तों पर भी मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है। मुल्क भर में मुस्लिम लीग नून के कारकुन इस वक्त जश्न मना रहे हैं और ढोल की थाप पर रक्स कर रहे हैं, मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं और जिस तरह से मनाजिर में भी देखा जा सकता है कि आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया जा रहा है। इसी के साथ साथ नारेबाजी की जा रही है, शेर आया के नारे लगाए जा रहे हैं। तो 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है, जबकि सूबाई असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तों पर भी मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है। मुल्क भर में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर रक्स, मिठाइयां इस वक्त तकसीम की जा रही हैं और शेर आया के नारे लगाए जा रहे हैं, जबकि देखा जा सकता है कि आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया जा रहा है। इस वक्त मुल्क भर से नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं जो ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे। लाहौर से हमारे साथ हसन रजा मौजूद हैं, जबकि फैसलाबाद से जुल्करनैन ताहिर और आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ साथ नोमान खान बाबर भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले रुख करते हैं हसन रजा, ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद है। हसन रजा, आगाह कीजिएगा दिन भर के हवाले से भी और इस वक्त जो नताइज आ रहे हैं उनके हवाले से भी। देखिए, अगर मैं अभी ताज़ा अपडेट आपके सामने रख सकूं कि अब तक हल्का NA 129 में जो गैर सरकारी जो है नताइज सामने आए हैं, वो अब तक 334 में से 262 जो है पोलिंग स्टेशन के नताइज आज RO ऑफिस जमा हो चुके हैं और बाकी पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट अभी आना बाकी है, जो कि उनके मुताबिक लगभग कोई 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं कि वो नताइज सामने आ सकते हैं। और अब तक जो 122 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट सामने आए हैं, उसके मुताबिक टर्न आउट इन 122 पोलिंग स्टेशन के मुताबिक 6.6 जो है टर्नआउट देखने में रहा है और नून लीग के उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद दोमान ने 22,871 वोट लेकर जो है वो कामयाबी के वो करीब हैं, यानी वो बरतरी हासिल रखते हैं। और आज़ाद उम्मीदवार जो अरसलान अहमद थे वो 10,357 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। यूँ अगर देखा जाए तो जब तक ये चीज़ें सामने आने लगी तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज मोहम्मद दोमान जो है ये उनका मरकजी ऑफिस है, यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर भरपूर तरीके से जश्न मनाया गया और जश्न का आगाज कर दिया गया, भंगड़े डाले गए ढोल की थाप पर और जो है हाफिज मियां मोहम्मद दोमान को हार पहनाए गए, मिठाइयां तकसीम की गई और उसके साथ साथ शानदार जो है आतिशबाजी का मुजाहरा भी यहाँ पर किया गया। और हमने ये देखा यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा और दीगर कारकुन जो दीगर इलाकों से ताल्लुक रखते हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे और जो मेरे आप बैक साइड पर देख सकते हैं ये बहुत बड़ा हॉल है। इस हॉल में जो है भरपूर तरीके से जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुनान का जो है वो इकट्ठ किया जा रहा है और उनका ये कहना है कि जब हतमी ऐलान होगा, फॉर्म 47 जारी होगा तो फिर भरपूर तरीके से जश्न मनाया जाएगा। लेकिन जश्न का आगाज हो चुका है। आज सुबह से अगर मैं बात करूं तो जब सुबह आगाज हुआ, पोलिंग का आगाज हुआ तो उस वक्त नजर आ रहा था कि टर्नआउट इंतहाई कम हो सकता है। वही हुआ कि जब सिस्टम चलता गया, लगभग हमने देखा कि 12 से 1 बजे के करीब जो है अवाम, लाहौर की अवाम, वोटर निकले पोलिंग स्टेशन की तरफ और फिर जो है 3 बजे के करीब अवाम थोड़ी सी ज्यादा हुई। लेकिन हमने देखा 4:30 के करीब पोलिंग स्टेशन में सुनसान जो है वो डेरे डालने लगे, बिल्कुल सुनसान वाली सिचुएशन होती चली गई। बाहर तो अवाम मौजूद थी, पोलिंग जो इन्होंने कैंप लगा रखे थे वहां पर तो बहुत सारी अवाम मौजूद थी, लेकिन दूसरे हलकों की भी अवाम मौजूद थी। हमने देखा कि जब पोलिंग स्टेशन के अंदर गए तो वहां पर जो है इक्का दुक्का हमें वोटर देखने को मिला और यही सिचुएशन हुई कि आज हमने देखा समनाबाद का इलाका हो, पकीट का हो, पकीठट्टी का इलाका हो, गुलशन रावी हो, सब्जा
बाजार हो, मजंग हो और दीगर इलाका जात, दीगर हम जब उनके रिजल्ट सामने आने लगे तो हमने देखा जो गुज़श्ता साल 2024 में जहां पर 2500, 3000, 3400 वोट कास्ट हो रहे थे, वहां पर हमने देखा 56 और 57 के करीब वोट कास्ट किए गए। फिर हमने ये भी देखा कि टर्नआउट इंतहाई कम होता दिखाई दिया और खास तौर पे हमने उन इलाकों में भी देखा कि जहां पर मुस्लिम लीग नून ने बड़े जलसे किए थे, वहां पर भी 210, 220 के करीब वोट कास्ट किए गए। यानी इतना कंपैरिजन अगर हम आपके सामने रखूं तो 91 वोट अगर जो है अरसलान अहमद को पड़े तो 92 वोट, एक वोट से जो है हाफिज मियां मोहम्मद नुमान जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, वो एक पोलिंग स्टेशन से कामयाबी उन्होंने हासिल की। बहुत टफ कंपटीशन रहा, लेकिन कई हल्कों के बाद हमने देखा कि सिचुएशन तब्दील हुई। अभी भी क्योंकि पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आना बाकी है तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि अभी तक जो अभी भी बहुत से नताइज आना बाकी है। हसन रजा आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी तफसीलात लेते रहेंगे। नोमान खान बाबर भी हमारे साथ मौजूद है। नोमान खान बाबर, आप बताइएगा इस वक्त नताइज की क्या सूरत हाल है और जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं वो इस वक्त किस तरह से जश्न मना रहे हैं? जी बिल्कुल, NA 185 है जहां पर शेर जो है इस वक्त धाड़ चुका है। सूरत हाल जगह मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं सरदार महमूद लगारी, भारी अक्सरियत से यहां पर कामयाब हो चुके हैं। पोलिंग स्टेशन के नताज आए हैं जिसमें 63,427 वोट जो है इस सरदार महमूद लगारी ने हासिल किए हैं, जबकि उनके मध्य मुकाबल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार दोस्त मोहम्मद खोजा हैं जिन्होंने 34,221 वोट हासिल किए हैं। सूरत हाल जगह अब तक जो है 19,000 से जायद की जो लीड है सरदार महमूद लगारी की है, इसलिए यहाँ पर अब जश्न का समय है। फायरिंग भी की जा रही है, आतिशबाजी की जा रही है, ढोल की थाप पर जो है भंगड़े डाले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी जीत के हवाले से किसी किस्म की एम्बिग्यूटी नहीं। हजारों की लीड है। 170 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं, अगरचे यहाँ पर 226 पोलिंग स्टेशन टोटल जो है मजमूई तौर पर है, अभी 26 के नताइज आने का बाकी हैं, लेकिन ये लीड मजीद बढ़ेगी। उनकी कामयाबी यकीनी हो चुकी है। भारी अगर ये कहा जाए कि भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए हैं तो किसी किस्म की एम्बिग्यूटी नहीं होगी। इस वक्त भी जश्न मनाया जा रहा है, मिठाई तकसीम की जा रही है, ढोल की थाप पे भंगड़े डाले जा रहे हैं और इधर यहाँ पर जमाल लगारी, अवैस लगारी यहाँ पर आए हैं और जो उम्मीदवार हैं जो MNA का इलेक्शन जीते हैं उनको यहाँ पर उन्होंने मुबारकबाद भी दी है। जी सही, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मुख्तलिफ शहरों से और भी नुमाइंदगान जो मौजूद हैं उनसे तफसीलात जानते हैं। जुल्करनैन ताहिर, आप बताइएगा आज सारा दिन टर्नआउट कैसा रहा और इस वक्त जिस तरह से नताइज आने का सिलसिला जारी है तो नून लीग के कारकुनों का जोशो जज्बा कैसा है? जी फाइक, दिन भर फैसलाबाद में टर्नआउट इंतहाई हद तक कम रहा। सुबह के औकात में तो ये लग रहा था कि शायद दोपहर के औकात में वोटर्स की बड़ी तादाद निकलेगी, लेकिन 1 बजे से 3 बजे तक कुछ वोटर्स हमें पोलिंग स्टेशन में नज़र आए। उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद फिर तादाद कम हो गई। जिस तरह से उम्मीद थी उससे भी टर्नआउट इंतहाई। आमतौर पर ज़िमनी इंतखाबात में आम इंतखाबात की निस्बत वैसे ही टर्नआउट कम होता है, लेकिन इस बार इलेक्शन में मजीद टर्नआउट जो है उम्मीद से भी ज़्यादा कम रहा। इस वक्त मौजूद हैं राना सनाउल्लाह खान के डेरे पर। ये PP 116 का हल्का है और यहाँ से राना अहमद शहरियार मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन में शरीक हैं और अब तक के जो नताइज आ रहे हैं, जो फॉर्म 45 सामने आए हैं, उसमें राना अहमद शहरियार को वाज़े बरतरी हासिल है। ये कहा जा सकता है कि PP 116 का जो इलेक्शन है ये वन साइडेड इलेक्शन है, यानी अब तक के फॉर्म 45 के मुताबिक राना अहमद शहरियार की फतह यकीनी नज़र आती है, लेकिन फिर हतमी नताइज के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अब तक की सूरत हाल ये है कि राना अहमद शहरियार के डेरे पर इस वक्त कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। ढोल के थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, रक्स किए जा रहे हैं, पार्टी तराने चलाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ सूबाई असम्बली का एक बड़ा हल्का होता है। हल्का भर से आवाम रैलियों की सूरत में बार बार जो है वो डेरे पर पहुँच रही है और एक रैली ख़त्म होती है तो उसके बाद दूसरी रैली आ जाती है। कारकुनान जो आते हैं वो मजीद पुरजोश नज़र आते हैं, भंगड़े डालते हुए नज़र आते हैं, खुशियाँ मनाते हुए नज़र आते हैं। कारकुनान की जानिब से बार बार नारे भी लगाए जा रहे हैं और उनका ये कहना है कि राना अहमद शहरियार की फतह यकीनी है, वो यकीनी तौर पर जीत चुके हैं और उनके मद्दे मुकाबिल मलिक असगर अली कैसर थे, वो इंतहाई पीछे हैं। राना अहमद शहरियार भारी अक्सरियत से अब तक कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राना अहमद
शहरियार से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये सिर्फ इलेक्शन नहीं था बल्कि ये अवामी मकबूलियत साबित करने का एक मौका था। और इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यकीनन कारकुनान का जश्न इस वक्त जारी है। हमारे साथ आदिल तनौली मौजूद हैं हरीपुर से। आदिल, आगाह कीजिएगा, इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं हरीपुर में, वहां पर किस तरह से सारा दिन वोटिंग का अमल जारी रहा और इस वक्त जब नताइज आ रहे हैं तो कारकुनों का जश्न कैसा है? हाँ, मैं हल्का N18 हरीपुर में जैसा कि मौजूद हूँ, क्योंकि अब सरकारी तौर पर भी नताइज जो हैं वो RO ऑफिस को वसूल होना शुरू हो चुके हैं। अब तक RO 107 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट जो हैं वो मौसूल हुए हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान 30,375 वोट लेकर आगे हैं, जबकि PTI की शहरनाज उमर अयूब वो 18,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। दिन भर पोलिंग जो है वो तकरीबन सुस्त रवि का शिकार रही। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक टर्नआउट मुकम्मल तौर पर कम रहा। उम्मीदवार अपने वोटर्स को निकालने में नाकाम रहे। ताहम 2 बजे के बाद जो है वो टर्नआउट बढ़ा, लेकिन 5 बजे के बाद जैसे ही पोलिंग ख़त्म हुई तो रिज़ल्ट आना शुरू हो चुके। अब क्योंकि 600 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन पर मुश्तमिल ये हल्का और जिसमें 3 तहसीलें हैं और 45 के करीब यूनियन काउंसिल्स हैं, अब तक जो नताइज मौसूल हुए हैं RO ऑफिस को 107 पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल हो चुके हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नवाज़ के बाबर नवाज़ जो हैं वो बरतरी पर हैं। इसी के साथ साथ PTI की जो हमायत याफ्ता हैं शहरनाज उमर अयूब दूसरे नंबर पर, जबकि पीपल्स पार्टी की खातून उम्मीदवार जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इस मुकाबले से बाहर हैं, क्योंकि इस हल्के में मजमूई तौर पर 7.5 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर की तादाद है, जिसमें वोटर ने अपना हक़ रायदही आज इस्तेमाल किया है। साबिक़ अपोजिशन लीडर की नैली के बाद ये नशिस्त जारी हो चुकी थी, ताहम अब मज़ीद नताइज आना भी बाकी हैं। RO ऑफिस की जानिब से RMS सिस्टम के ऊपर नताइज जो है डिस्प्ले करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। दोनों उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ है, लेकिन अपने वोटर्स को निकालने में उस तरह कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि सुबह 8 बजे से जैसे ही पोलिंग स्टार्ट हुई तो दिन 1 बजे तक टर्नआउट मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर इंतहाई कम रहा। 2 बजे के बाद जो है वो टर्नआउट मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर इंतहाई कम रहा। हमारे नुमाइंदगान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताएं कि हमारे साथ हसन रजा, आदिल तनौली और नुमान खान बाबर और जुल्करनैन ताहिर मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने भी आज गुफ्तगू की है, उससे मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अभी बात करेंगे इलेक्शन के जो हुए हैं इंतखाबात ज़िमनी, उनसे मुतालिक। आज जो सारा दिन सिचुएशन थी वो खासी पुरअमन रही और अब जो है नताइज का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और आपको बताएं कि जो मुस्लिम लीग नून है वो काफ़ी ज़्यादा हल्कों में लीड ले रही है। 13 हल्के हैं, ज़िमनी इंतखाबात का मार्का है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून को बरतरी अब तक हासिल है और सूबाई असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तों पर भी मुस्लिम लीग नून को ही बरतरी हासिल है। मुल्क भर में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान इस वक्त जश्न मनाने में मसरूफ हैं। ढोल की थाप पर रक्स किया जा रहा है, मिठाइयां तकसीम हो रही हैं, आतिशबाजी के मुजाहिरे भी देखने में आ रहे हैं और हर जानिब शेर आया के नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो इस वक्त जो है ओवरऑल मुल्क का खासतौर पर उन 13 हल्कों का माहौल ये है जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि आतिशबाजी का सिलसिला जारी है, ढोल ढमक्के का सिलसिला जारी है और उस बरतरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है जो मुस्लिम लीग नून ने हासिल की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि आज का ज़िमनी इंतखाब बहुत पुरअमन रहा। पंजाब और KP की हुकूमतों का शुक्रगुजार हूँ। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद बोले कि ज़िमनी इंतखाबात में हमेशा टर्न आउट कम रहता है। कम टर्न आउट की बहुत सी वजूहात होती हैं। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कमीशन ने बिला तफरीक एक्शन लिया है। ये भी कहा कि DROs ने कुछ रिपोर्ट्स भेजी हैं, कुछ शिकायत का कमीशन ने खुद नोटिस लिया है। आज के ज़िमनी इंतखाबात में कोई गैर मामूली शिकायत मौसूल नहीं हुई हैं। इलेक्शन तो आपको आइडिया है कि बहुत पीसफुल रहा है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने भी पूरी तरह तामन किया है और मैं पंजाब गवर्नमेंट और KP गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ। बाई इलेक्शन में टर्नआउट हमेशा कम रहता है। अभी इलेक्शन डे वाले दिन भी जो वायलेशन हुई है तो अक्रॉस द बोर्ड एक्शन होगा। DMOs की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स आई हैं और कुछ इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्ट एक्शन लिया। कुछ शिकायत होती हैं जिनका देर एंड देन डिसीजन हो जाता है, कुछ हैं जिनमें आगे प्रोसेस है। तलात चौधरी साहब को भी नोटिस किया गया है तो उनको बुलाया जाएगा वज़ीर आला KP की तरफ?
क्यों नहीं बुलाया जाएगा? वो तो कल डेट है। हमने मुतअद्दद बार प्रपोजल्स कई अमेंडमेंट्स की दी हैं और इस दफ़ा के एक्सपीरियंस को भी मद्देनज़र रखते हुए इस पे फिर प्रपोजल्स देंगे ताकि सख्त एक्शन किया जाए। और आपको याद होगा एक लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में कमीशन ने एक मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया था और एक कैंडिडेट को। वायलेशन तो इलेक्शंस में होती हैं, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं होती, बाकी मुल्कों में भी होती हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तो वास्ट पावर्स हैं इस सिलसिले में। मैं समझता हूँ कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन अगर की जाए जिस तरह डस्का में हुई थी, या कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो दी जा सकती हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि दुबई एयर शो में तेजस फाइटर तैयारे का हादसा भारत के लिए शदीद दचके का बायस है। हादसे की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन ये वाकया इस हफ्ते की हवाबाजी के असर रसूख के मुकाबले पर ख़त्म हुआ जिसमें पाकिस्तान भी शरीक था। 6 माह पहले दोनों पड़ोसी ममालिक ने दहाइयों की सबसे बड़ी फ़िज़ाई लड़ाई में सामना किया था। खबर एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ऐसा नुकसान भारत की कोशिशों पर मनफी असर डालेगा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि हादसा एक ड्रामाई नाकामी का पैगाम है। तेजस प्रोग्राम 1980 में शुरू किया गया था जब भारत ने पुराने सोवियत मिग S-21 की जगह लेने की कोशिश की थी। रिपोर्ट में बताया गया कि दुबई हादसे बरामदात के इम्कानात भी ख़त्म होंगे क्योंकि हदफशुदा मार्केट्स में एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका शामिल थे। हादसे के बाद तेजस की आलमी मार्केट में दिलचस्पी महदूद हो गई है, जबकि भारतीय फ़ज़ाइया अपने कम होते हुए फाइटर स्क्वाड्रंस के बारे में फ़िक्रमंद है जो कि 42 की मंजूर शुदा तादाद से कम होकर 29 रह गए हैं।